तो सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ट्रम्प का तो मुंह भड़का जो ट्रम्प का तो दिमाग खराब होएगा ही, इसलिए भड़का पड़ा, इसलिए इंडिया से पड़ा। पड़ी है अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घट। जैसे कि आपको सबको पता है कि वैल्यू ऑफ डॉलर जो है वो डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है एज़ कम्पेयर टू इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रुपीज़। ठीक है, अराउंड 90 रुपीज़ के ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, बट प्रॉब्लम उसमें पब्लिक की भी है इंडियन की, और थोड़ा गवर्नमेंट का भी उसमें प्रॉब्लम है, और मैं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा उसमें बताऊँगा। ठीक है, इंडियन के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो थे वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, मतलब वो डॉलर परचेज कर रहे हैं रुपीज़ को बेच के। वो एक नंबर प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है इंडिया में, हमने दिवाली या अदर फेस्टिवल में गोल्ड काफ़ी खरीदा है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू गिरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि यूएसए और इंडिया के बीच डील नहीं हो पा रही है। एक इन्वेस्टर और एक फ्री ट्रेड की बात चल रही थी जो कि नहीं हो पा रही है, और इंडिया का सबसे बड़ा 2 पॉइंट मैं आपके साथ जो कि मेनली डिस्कस करना चाहूँगा इन दिस वीडियो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उससे भी पहले मैं एक बात और डिस्कस कर दूँ कि आरबीआई इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकता था, बट आरबीआई ने इसके सिर्फ जाने दिया। वो अपने फॉरेक्स को अपने को इन्वेस्ट करके वो थोड़ा बहुत उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी नहीं किया। ये हम सबको पता होना चाहिए एज अ गुड सिटीजन और एज अ एक्टिव सिटीजन। ओके, तो हम 2 पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे। मैं थोड़ा आपको ब्रॉड माइंड दूंगा इन चीज़ों के ऊपर, यू कैन आल्सो थिंक अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इंडिया टैरिफ। इंडिया के ऊपर वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री बसी हुई है जिसमें यूएसए ने 50% टैरिफ लगा के रखा हुआ है, एज वी नो ऑल अबाउट इट। ओके, अब इसकी टैरिफ की वजह ये क्या है कि इनका यूएसए और यूएई और यूरोपियन यूनियन का, इन दोनों का मतलब डिस्कशन हुआ, और ये चाहते हैं कि यूक्रेन में जो रशिया वॉर कर रहा है उसका हम सब
बाद इंडिया के पास काफ़ी पॉइंट्स थे कि इंडिया यूएसए को मतलब बोल सकता था, फिर भी यूएसए ने उसको काफ़ी सप्रेस किया। हमारा H1 वीज़ा, ठीक है, हमारा अदर जो वीज़े थे उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है, जो काफ़ी उनको फिर उनकी भी इकनॉमी डामाडोल हो रही थी, उनको बैकलैश मिल रहा था ये सबसे। तो ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए थी कि हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और हमें उस चीज़ को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और यूएसए के साथ हमारे काफ़ी डिफेंस पैक्ट हो रखे हैं, कोमकासा, लेमोआ, बेका, ये काफ़ी डिस्कस करने चाहिए थे हमारे, और ये भी बोलना चाहिए था कि हम ये तोड़ सकते हैं क्योंकि हम आपको रिलायबल पार्टनर नहीं मानते हैं। बट इसके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर है, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देते हैं। जो हमारा यूएसए क्या कभी फ्रेंड बन ही नहीं सकता, जो खुद हमें चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कभी मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो आज पाकिस्तान को मिल रहा है वो यूएसए से ही मिल रहा है, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारे दिमाग में ये भी बैठा होता है कि जो रशिया जो हमारा रियल फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो जा रहा है, लाइक से दैट, अगर मैं कुछ लोग अगर समझाना चाहूँ सिंपल वे में, अगर हम किसी कंट्री से 100 रुपये का सामान खरीदते हैं और वो कंट्री हमें 1000 रुपये का सामान बेच रही है, तो इसमें हमारी कंट्री का लॉस है। तो वैसे हम यूएसए के साथ जब ट्रेड करते तो हमें फ़ायदा होता था। बट जब हम रशिया की बात करें तो रशिया के साथ हमारा 55 बिलियन का है और मे बी इन फ्यूचर 60 तक भी हो जाएगा। पर उसमें से सिर्फ हम, अगर रशिया हमें 60 रुपये का सामान बेचता है तो हम उसको सिर्फ 5 रुपये का सामान बेचते हैं, इसमें हमारा ही लॉस है। तो रशिया हम अपने पैसों के लिए या कुछ भी करने के लिए वो सिर्फ हमें यूज़ कर रहा है फॉर अ टाइम भी, ठीक है, और हमें भी शायद उनकी ज़रूरत है। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी आप अगर फॉरेन अफेयर या डिफेंस को थोड़ा सर्च किया होगा आपने या उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होगा, तो कभी कभी पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए मतलब कोशिश करता है, वो भी हमें चेक एंड बैलेंस में रखने की कोशिश करता है, बट इतने बड़े स्केल पे नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात है उसकी ज़्यादा, हाँ, इंडिया से भी ज़्यादा आपको ये बता दो फ्रेंडशिप उसकी चाइना के साथ, और चाइना तो कभी चाहता नहीं कि इंडिया कभी आगे बढ़े। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि इंडिया की इसमें फॉरेन अफेयर में काफ़ी ज़्यादा फेलियर हुई है ये रुपीज़ को डाउन होने के लिए। और हम पब्लिक में भी है, हमारे में एक सोना खरीदने का कल्चर है जो कि मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। बट मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू।